कृष्ण से कनेक्शन हर उस व्यक्ति का है जिसका कनेक्शन प्यार से है। बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है। क्यों ना कहा जाए कि इस दुनिया के जो पहले साइकोलॉजिस्ट थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। कई बार जो चीजें आप हजारों बार सुन लेते हो ना, उसको समझना भूल जाते हो। सो व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन इन हिज हेड व्हेन ही इज ब्लीडिंग टू डेथ। विवाह के लिए दो की आवश्यकता होती है राधा। मैं और तुम दो कहाँ हैं, एक ही तो है। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है जहां अधूरे प्यार के ही गीत गाए जाते हैं। हमारी सभ्यता के मुंह पे तमाचा है। मैं महाभारत की घोषणा करती हूँ। ये रेड एफएम, मेरा नाम है आकृति और इस वक्त मेरे साथ रेड एफएम स्टूडियोज में जो है आपने इनके लिखे हुए गानों को गाया है, गुनगुनाया है। इस पे कभी आप खुश हुए हैं, कभी दो आंसू भी बह गए हैं। इज बिन अ पार्ट ऑफ हर हार्ट, her soul, our energies through his words for the longest possible. There is a long list of tracks जो सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि वो हिट गाने हैं सिर्फ हमारे कानों के लिए, वो हिट और फिट गाने थे हमारे दिलों के लिए। कभी किसी गाने ने मरहम पट्टी की, कभी किसी गाने ने और प्यार में पड़वा दिया। एंड he has been doing it and very, very beautifully. He's got a very beautiful voice. He started doing something with his voice long back in radio. That's very beautiful. So of course, हम उधर भी जाएंगे, but it is going to be a very, very long conversation. For the first time, I'm very excited to speak less and hear more. And that generally doesn't happen. With me right now in Red FM studios, one and only Manoj Muntashir. Welcome to Red FM. जय श्री कृष्ण आकृति और आपके सभी लिसनर्स को जो मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं, उन सबको मेरा नमस्ते। You're welcome to Red FM. बहुत बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पर फाइनली आई एम गोइंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट इट, नॉट ओनली अबाउट योर थिएट्रिकल बट ऑल्सो आपकी राइटिंग की जर्नी, आपकी इन जनरल हाउ इज लाइफ बिन। यस, मजा आएगा। रेडी? मजा आएगा, एब्सोल्युटली रेडी। ओके, सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट जो आप थिएट्रिकल अभी आपका चल रहा है, अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड इट्स मैजिकल। उसकी भी आवाज, योर नरेशन एंड द एंटायर the theatrical, the way it has been orchestrated, choreography and everything. What's your connect with मेरा connect with Radha Rani and with Krishna, as I told you before the start of the interview only, कि मैं तो मथुरा की गलियों से गई तो मेरा तो ऑटोमेटिकली कृष्ण भजन और कृष्ण से ऐसे ही हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका इससे जुड़ाव कैसे हुआ? हाउ डिड दिस ऑल हैपन? तो कृष्ण से कनेक्शन हर उस व्यक्ति का है जिसका कनेक्शन प्यार से है। वाह। अगर आपने कभी किसी को जीवन में प्यार किया है तो राधा कृष्ण की झलकियाँ आपको अपने जीवन में जाने अनजाने मिल ही जाएंगी, बिकॉज दैट इज़ वेयर द प्लॉट थिकन्स। आपकी मोहब्बत के सतह पे है। ये जज तब होता है जब आप राधा कृष्ण की कहानी सुनते हैं और आपको लगता है कि अच्छा, ऐसे भी प्यार किया जा सकता है। ऐसा प्यार जिसमें कोई शर्त ना हो, कोई कंडीशन ना हो। बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है। बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है। प्यार वही सच्चा है जिसमें मिलना कोई शर्त नहीं है। तो दुनिया की सबसे बड़ी लव स्टोरी वो है जिसमें दो चाहने वाले एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं। राधा और कृष्ण कभी एक नहीं हुए। लेकिन मैं जब इस पे सोचता हूँ तो मुझे हमेशा ये लगता रहा, याद नहीं कहाँ सुना था, पर सुना था कहीं, राधा और कृष्ण एक कैसे होते जब दो थे ही नहीं। वाह वाह। तो मेरे लिए जो पहला पन्ना था राधा और कृष्ण की कहानी का, वो उनका प्यार था। लेकिन जब मैंने स्टडी करना शुरू किया और पिछले तकरीबन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, इस लक्ष्य से नहीं पढ़ा था कि मुझे कोई शो, या जैसा कि हम अपने शो को कहते हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन द ग्रेटेस्ट शोमैन, ऐसा कोई शो बनाना है, बिल्कुल दिमाग में नहीं था। लेकिन बस पढ़ना शुरू किया। भगवत गीता पहले भी पढ़ी थी, लेकिन आप जितनी बार पढ़ो आपको लगता है कि ये 700 श्लोक हर बार रंग कैसे बदलते हैं। वाओ। ये आपको पहले कुछ और समझ में आता है, थोड़े दिन बाद आप पढ़ते हो, जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर ऊपर जाता है, आपको भगवत गीता में नए नए रहस्य मिलने लगते हैं। सो इट्स अ ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल लिटरेचर एवर रिटन और मे बी एवर स्पोकन। That's so why आपने टर्म यूज किया यहाँ पर, साइकोलॉजिकल लिटरेचर। या आप देखिए, सिगमंड फ्राइड से पहले शायद हमको ये नहीं पता था कि मन कितना पावरफुल है या मन की कितनी लेयर्स हैं। जब हम दिमाग की बात करते हैं तो जो पहला साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी पे बात करने वाला जो हमारे दिमाग में पहला नाम आता है वो सिगमंड फ्राइड का आता है। Yes, that's true. जो कि कुछ 100 साल पहले की बात है। लेकिन जब आप गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में आपको भगवान कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन,
मन की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है, और जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया उसने पूरी दुनिया कंट्रोल में कर ली। तो क्यों ना कहा जाए कि इस दुनिया के जो पहले साइकोलॉजिस्ट थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। 5,000 साल पहले, लिटरली 5,500 साल, अगर हम और प्रिसाइज हो जाएं तो 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण ने मन की दुविधाएं, हाउ मन कंट्रोल्स एवरीथिंग, इसके बारे में 700 श्लोक बोल दिए हैं। तो दैट इज व्हाई आई से दैट इट्स द फर्स्ट लिटरेचर ऑफ साइकोलॉजी। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक मैंने नहीं सुना, मेरे साथ जितने भी लिस्टनर्स और व्यूअर्स अभी ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं शायद उन्हें भी नहीं पता। सो आपने भगवद गीता पहले भी पढ़ी थी, बट आपने जब ये थिएट्रिकल प्लान किया तो आपने डिसाइड किया कि आप उसे रिविजिट करेंगे, ऐसा था? हाँ, क्योंकि जाने अनजाने मैंने ये बात देखी कि बचपन में हम तो बी आर चोपड़ा वाली महाभारत के ज़माने में हम बड़े हो रहे थे। तो बी आर चोपड़ा की महाभारत में जो टाइटल सॉन्ग था उसमें ये श्लोक हमेशा आता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माते कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तवे कर्मणे। कई बार जो चीज़ें आप हजारों बार सुन लेते हो ना, उसको समझना भूल जाते हो, और आपको ये धोखा होता है कि आपको तो पता है, आपको तो पता है, क्योंकि आपने इतना सुना है। एक्चुअली आपने सुना है, आपने समझा नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में जो भी संघर्ष किए उनमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखी है कि मुझे इन संघर्षों के प्रतिफल के बारे में सोचना ही नहीं है कभी। एक गांव का लड़का जो 99 में मुंबई आता है 750 रुपये लेके, मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मैं फिल्मों के गाने लिखूंगा तो वो गाने कितने बड़े हिट होंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि आज मेरे हाथ में कलम है, आज मेरे पास मौका है, क्या मैं दुनिया का सबसे अच्छा गाना लिख सकता हूँ। बस इसके बाद मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मैं आप ऐसा नहीं मानते कि कई बार जब आप कोई चीज़ करने बैठते हैं तो चाहत भी उतनी ही बराबर की रखनी पड़ती है? लाइक ऑब्वियसली आप लिख रहे हैं एंड यू आर राइटिंग इट विद इंटेंशन कि आप सबसे अच्छा लिख सकते हैं, बट अगर आप फोकस और गोल नहीं रख रहे कि हाँ मैं लिख रहा हूँ बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू रीच एज मैनी पीपल, सो कीपिंग देम इनटू कंसिडरेशन कि हाँ ये मेरा ये काम दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए। बिल्कुल डिटैच्ड राइटिंग नहीं हुई? नहीं, डिटैच्ड राइटिंग तब तक नहीं है जब तक मुझे ये पता है कि जो मैं लिख रहा हूँ इसमें इतना रस हो, इतना सार हो, इतना तत्व हो, इतना नॉलेज हो कि ये लोगों की जिंदगी को एनरिच कर पाए। यहीं तक मेरा कंट्रोल है। जो मैंने लिखा, मेरे लिखने के बाद उसका क्या होगा, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो कौन से फिल्म में जाएगा, वो कौन से एक्टर पे शूट होगा, वो पिक्चर को कितना प्रमोशन मिलेगा, उसकी कितनी होर्डिंग्स, कितने बिलबोर्ड्स लगेंगे, अगर मैं हर जगह इन्वॉल्व होता चला गया तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। तो आप अपनी मेंटल करेंसी को अननेसेसरी एग्जैक्टली, सो इट इज नॉट अंडर माय कंट्रोल। मेरा कंट्रोल सिर्फ इतना है कि अगर मैं लिख रहा हूँ तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। तो मैंने एक सिपाही की वेदना महसूस की है। मैंने ये महसूस किया है कि जब सीने पे गोली लगती है और किसी की जान जा रही है तो उस वक्त अपने आखिरी पलों में हर कोई, पूरी लाइफ उसकी आंखों के सामने घूमती है। तो एक सोल्जर जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता होगा पलट के, तो क्या उसको इस बात का दुख होता होगा कि भाई कोई और नौकरी कर लेते, फौज में क्यों आ गए, कोई बिजनेस कर लेते, कोई कारोबार कर लेते, ये सीने पे गोली खाने की क्या जरूरत थी? मेरा ऐसा मानना है कि उस वक्त वो इस बार्गेन पे और जिंदगी की इस चॉइस पे बहुत खुश हो रहा होता है कि मरना तो हर किसी को है, मैं देश के लिए मर रहा हूँ। ये जो प्राइड है ना, उस प्राइड से एक गीत जन्म लेता है जिसका नाम है तेरी मिट्टी। जब आप दुनिया से जा रहे होते हैं तो ऐसा मैंने बहुत जगहों पे पढ़ा है, बड़े साइकोलॉजिस्ट ने बात बोली है कि आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने घूमने लगती है कि क्या क्या आपने हाँ ये सच जिया। है, मतलब मैंने भी पढ़ाई है, लाइक हाँ यू आर आई हैव हर्ड दैट। तो जो हमारा शो है कृष्णा राधा से रणभूमि तक, हाँ भगवान कृष्ण 125 वर्ष इस दुनिया में रहे, 125 साल। हमारा शो भगवान कृष्ण की मृत्यु से शुरू होता है जब उनको एक तीर आके लगता है, एंड अगेन कैसे तार जुड़ते हैं देखिए। जो तेरी मिट्टी थी वही कृष्ण है कि वहाँ एक सोल्जर को सीने पे गोली लगी एंड ही इज ब्लीडिंग टू डेथ, और वो अपने आखिरी पलों में अपनी पूरी जिंदगी सोच रहा है, सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। भगवान कृष्ण को जब तीर लगा है और वो जब अपने जीवन के आखिरी क्षणों की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में उनके प्राण जाने वाले हैं, उनकी चेतना डूबने वाली है, उस वक्त वो क्या सोच रहे हैं? जिसने इतना बड़ा जीवन जिया, इतना बड़ा जीवन के कहाँ उनके जन्म लेते ही कंस के कारागार के ताले टूट गए, लोहे की सलाखें मुड़ गईं। वैसे भगवान मरने के लिए इतनी साधारण मृत्यु क्यों चुनते हैं, और वो भी अकाल मृत्यु? एक बहेलिये ने तीर मार दिया, मर गए। इतना सॉफ्ट डिसमिसल कृष्ण का हो सकता है क्या? या इसके पीछे भी कोई लीला है? या भगवान यही चाहते थे?
जब आप उसको स्टडी करते हो तो मेरा जो डिवाइस था इसको स्टडी करने का वो ये था कि कृष्ण अपने जीवन के अंतिम पलों में सोच क्या रहे हैं, क्या खोया क्या पाया, कितने वरदान कितने श्राप, कितना स्वीकार कितना अस्वीकार्य, कितनी राधा कितनी रुक्मिणी, कितना मन और कितना महाभारत. My God, उफ. So what all is going on in his head when he is bleeding to death? So that is what makes a show called Krishna, Radha se Ranbhumi tak. That has been the journey. तो क्या हम थिएट्रिकल जब देखने के लिए पहुंचते तो आपने कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में, हमारी बातचीत की शुरुआत में बोला था कि राधा कृष्ण के प्रेम से बड़ा प्रेम है ही नहीं, मतलब एपिटोम ऑफ सेल्फलेस लव, जहाँ पे लव है, लॉन्गिंग है, बट इट इज़ एब्सोल्युटली सेल्फलेस. उस सिर्फ आप यहाँ पे आपने ये बताया कि ऑफकोर्स हम ये देख रहे हैं कि कृष्ण अपने आखिरी पलों में कैसे थे, बट क्या इस थिएट्रिकल के थ्रू आप प्यार की एक नई परिभाषा भी जनता को के तक सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ों की समझ व्हेन इट कम्स टू प्यार एंड रिलेशनशिप आपकी भगवत गीता में और आपके भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण की जोड़ी में भी है. सो टेक अ लीफ फ्रॉम देम एंड देयर लाइफ टू. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए क्या है कि भगवान कृष्ण और राधा का प्यार इतना अनकंडीशनल था कि एक दृश्य है, पता नहीं ये वो शायद, कभी एक नहीं हुए. हाँ वो एक हुए नहीं क्योंकि दो थे ही नहीं ना. मैंने अभी बताया आपसे कि जो दो होते हैं उनको एक होने की जरूरत है, जहाँ दो है ही नहीं वहाँ क्या एक होना. जब भगवान कृष्ण आखिरी बार राधा से मिलने आते हैं, जब वो मथुरा जा रहे होते हैं और ये उनको पता होता है कि लौट के मैं कभी बरसाने नहीं आऊँगा, गोकुल नहीं आऊँगा, ब्रजभूमि नहीं आऊँगा, वृंदावन अब नहीं आऊँगा मैं, दिस इज द लास्ट टाइम आई हैव कम टू मीट माई राधा. तो वो आखिरी मुलाकात में राधा कहती हैं कि कान्हा मैं किसके भरोसे रहूंगी यहाँ, मैंने तो अपने पूरे जीवन में तुम्हारे सिवाय कुछ जाना ही नहीं, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो. कृष्ण चुप हो जाते हैं. राधा समझ जाती है कि मैंने कुछ ऐसा मांग लिया है जो कृष्ण की मर्यादा उनको करने की इजाज़त नहीं देती. तो वो कहती है मैं समझती हूँ तुम बिना ब्याहे मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो यही मैं हूँ, ये लो भर दो मांग में सिंदूर. सृष्टि साक्षी है, प्रकृति साक्षी है, आज से मैं तुम्हारी ब्याह था हमेशा के लिए. ये सुनते ही कृष्ण उनकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं, चेहरा घुमा लेते हैं और राधा का दिल टूट जाता है. उनकी आंखें भर आती हैं, डबडबा आती हैं उनकी आंखें. कहती हैं मैंने कुछ ऐसा गलत कह दिया क्या, प्रेम को विवाह में बदलने की बात कह के इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने. कृष्ण तुमने मुझसे नजर फेर ली, मेरी तरफ देखो तो. और जब कृष्ण राधा की तरफ पलटते हैं तो राधा क्या देखती हैं कि वो कृष्ण है ही नहीं, वो सर से पांव तक राधा बन चुके हैं. भगवान कहते हैं विवाह के लिए दो की आवश्यकता होती है राधा, मैं और तुम दो कहाँ हैं, एक ही तो है. बताओ किससे विवाह करूं, अपने आप से. दिस वॉज द लेवल ऑफ यूनिजॉन दैट द टू सोल्स हैड. तो जब आप इस गहराई तक प्यार कर पाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्यार एक तरफा है, दो तरफा है, मिले नहीं मिले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. तो मेरे लिए राधा कृष्ण का प्यार ये था कि मिलना कोई शर्त नहीं है. वाओ. मैं आई एम जनरली आस्किंग कि अगर आई एम सीइंग दिस ऑन स्टेज एंड आई ट्रस्ट मी, मेरे को मुझे नहीं पता दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, और आई थिंक जितने लोगों ने भी सुना देखा, मुझे नहीं लगता ये पार्ट किसी को भी पता है. किस तरीके से आपने इस थिएट्रिकल को डिवाइस किया है या फिर द एंटायर प्लानिंग हैज़ बीन डन कि वहाँ बैठा हर इंसान इससे रिलेट कर सके, क्योंकि जिस ज़माने में हम आज की डेट में जी रहे हैं, आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है. वी ऑल नो वी आर लिविंग इन द अटमोस्ट डिजिटल वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स एंड अ लॉट मोर. लोगों के सारे मैथ्स बदल चुके हैं, सारे जितने भी वो चीज़ें वो चेंज हो चुके. तो इस टाइम पर जब आप इस तरह का एक थिएट्रिकल प्रेजेंट कर रहे हैं राधा से रणभूमि तक, जहाँ पे ऑब्वियसली श्री कृष्ण की अपनी ज़िंदगी की कहानी है, बट अ ह्यूज पार्ट is their love story too. So how have you thought of making it utmost relatable to whoever is watching it? Because when I am listening to you right now, I am with you like 100%. मुझे बिल्कुल दिल से एकदम समझ में आ रहा है कि वो दो तो थे ही नहीं, वो तो थे तो एक ही at the end of the day. तो जब आप शो देखते हैं तो आपको थोड़ी देर में हो सकता है जब शो शुरू हो तो वो आपके लिए एक पीरियड ड्रामा हो, 5,500 साल पहले की कहानी हो, लेकिन मुझे लगता है 15 मिनट के बाद वो इतना करंट, इतना रेलेवेंट हो जाता है कि आपको लगता है उस कहानी को आज के पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हो. आपने क्या अपनी राइटिंग में या नरेशन में जी जी. तो जो पूरा शो है वो आपको लगेगा कि आज की टोनैलिटी में बात कर रहा है आपसे. तो जब भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं
आप तो बिहार से हैं, रश्मि रथी आपने पढ़ी होगी रामधारी सिंह दिनकर जी की, तो हमारा एक मोमेंट है जहाँ के वो अपना विराट रूप दिखाते हैं, रश्मि रथी वाला विराट रूप। तो वहाँ हमें मौका मिलता है तो हम युद्ध पे कमेंट्री करते हैं। आज जो भी हमारे सामने पूरी दुनिया एक वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी हुई है, हम देख रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, चारों तरफ देख रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। तो इन सबको हमने अपने तरीके से एड्रेस किया है। तो अब इससे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा तो वो बहुत ज़्यादा मेरे शो का गिव अवे हो जाएगा। लेकिन हर चीज़, वो चाहे मोहब्बत हो, राधा जब कमिटमेंट मांगती हैं कृष्ण से तो कहती हैं कि मुझे भंवरे जैसा प्यार मत करना कन्हैया, भंवरे जैसा प्यार मत करना। आज इसको चाहा कल उसको चाहा, मुझे पतंगे जैसा प्यार करना जो एक दिए के साथ जला और एक बाती के साथ स्वाहा। कैन यू लव मी लाइक दैट? मुझे परिंदों जैसा प्यार मत करना कि पेड़ सूखा तो डर गए, मछलियों जैसा प्यार करना कि झील सूखी तो मर गए। क्या बात है, ओह माय गॉड, वाओ। सो दैट इज माय शो। बट ये उन्होंने रुक्मिणी से शादी तो की थी ना? रुक्मिणी से शादी की थी। अब हम उस दौर की कथा को आज के चश्मे से नहीं देख सकते। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, जो सुना देखा और वो बोला। तो बहुत बार इस लव स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें भी बोली जाती है कि हाँ ठीक है, मतलब राधा कृष्ण को प्यार करते थे, कृष्ण राधा को प्यार करते, बट इवेंचुअली तो कृष्ण रुक्मिणी के होने थे, शादी तो की ही ना उन्हें। सो इवेंचुअली मतलब इट इज सो इट बिकम्स इन अ थिंग कि एट द एंड ऑफ द डे यू कांट बी, मतलब हमेशा प्यार को इतना आप महान दिखा देते हो, बट कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए जो हैं वो हैं। और समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो एट द एंड ऑफ द कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से शादी तो की ही थी। 8 शादियां की थी उन्होंने। अच्छा 8? हाँ, मतलब ज़्यादा थी 100 नहीं 8। 16,108 जो आपको बोली जाती हैं। हाँ। क्योंकि जब हम अक्सर लिटरेचर में पढ़ते हैं कि 16,108 16,108 रानियां थी, वो 16,100 की कहानी कुछ अलग है। वो 16,100 लड़कियां थीं जिनको प्राग ज्योतिषपुर एक राज्य हुआ करता था, वहाँ के एक राक्षस ने उनको बंदी बना लिया था। तो भगवान कृष्ण ने उस राक्षस को मार के तो 16,100 लड़कियों को फ्री किया। लेकिन जब वो फ्री हुई तो उस वक्त के सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको ये डर था कि अब हम लौट के जाएंगे तो हमारा समाज, हमारा परिवार हमको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम एक राक्षस की कैद में रह के आए हैं। तो हमारी प्योरिटी को ट्रस्ट कौन करेगा? गॉट इट, ओके, दैट्स द बैक स्टोरी ऑफ इट। तो उन्होंने कृष्ण से ये प्रार्थना की कि हमारी एक ही परिणति है कि हम आपकी शरण में आ जाएं, और अगर हम आपकी ब्याहता बन पाए, अगर आपने हमारी मांग में सिंदूर भर दिया, तो हमें एक इज्जत की, एक गरिमामयी, एक डिग्निफाइड लाइफ मिल जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने ये जो 16,100 विवाह किए थे, इनसे कभी उनका कोई वैवाहिक संबंध, दाम्पत्य का रिश्ता नहीं रहा है। वो सिर्फ इसलिए था कि ओके यू वांट दिस, सो कृष्ण वाज ऑल अबाउट तथास्तु, स्वीकार। किसी ने वरदान दिया तो स्वीकार, किसी ने श्राप दिया वो भी स्वीकार। तो ठीक है, सो बी इट, आज से आप सब मेरी पत्नियां हैं। लेकिन जो उनका वैवाहिक संबंध था वो सिर्फ 8 रानियों के साथ था, जिनको अष्टभार्या कहा जाता है। उसमें रुक्मिणी थी, उसमें सत्यभामा थी। अब हम रुक्मिणी पे आते हैं। तो एक तो विवाह उस जमाने में अक्सर पॉलिटिकल अलायंस हुआ करता था। तो आप ये देखें, बहु विवाह एक परंपरा थी। बहु विवाह मतलब बहुत सारे विवाह। अच्छा, हाँ, तो बहु विवाह आप कर सकते थे। इट वाज नॉट नेसेसरीली कि आप एक ही शादी करें। आज की मोरालिटी और तब की मोरालिटी अलग अलग थी। तो इट वाज परफेक्टली फाइन फॉर अ किंग टू हैव मल्टीपल वाइफ्स। एंड राजा दशरथ की रानियां थी, को पता ही है, 3 रानियां। तो ये सबके साथ था। तो आज अगर हम ये देखते हैं, रुक्मिणी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भाई जिंदगी भर वो प्यार करते रहे राधा से, तो उनका रुक्मिणी से क्या रिश्ता था? सो डिड रुक्मिणी डिड नॉट गेट द काइंड ऑफ ड्यू दैट वाज ओड टू हर? ऑफ कोर्स शी गॉट। कुरुक्षेत्र में जब अपना परिचय देते हैं भगवान श्री कृष्ण पूरी दुनिया को और अर्जुन को कि मैं कौन हूं, तो वो परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूं, द प्योरेस्ट। मैं वृक्षों में पीपल हूं, द मोस्ट सेक्रेड। और मैं स्त्रियों में रुक्मिणी हूं, द वाइजेस्ट। ओह माय गॉड। सो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट ही गेव टू हिज वाइफ। तो आज अगर आपको कोई ये बताए कि अपनी पत्नी का तो सम्मान ही नहीं करते थे, वो तो राधा कृष्ण हमने बनाया है, भगवान कृष्ण ने नहीं बनाया है। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है जहां अधूरे प्यार के ही गीत गाए जाते हैं।
सर 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 ये सर। तो रुक्मिणी कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण, इसलिए क्योंकि राधा कृष्ण का प्यार अधूरा रह गया। इट इज मोर इंटरेस्टिंग, या बट दैट डज नॉट मीन कि रुक्मिणी और कृष्ण का जो संबंध था वो किसी तरह से कमतर था, वो किसी तरह से सुपरफिशियल था। इट वॉज डीपेस्ट, द कॉर्ड वॉज द डीपेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड ही हैड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिज वाइफ। या आपके थिएट्रिकल का कौन सा ऐसा पार्ट है, मतलब ये तो आपका ही है, आप ही इमोशनली अटैच्ड है, बट फिर भी मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में भी कोई एक पार्ट तो होता है। आपके लिए पर्सनली आपके नरेशन का कौन सा पार्ट है जो आप जितनी बार भी स्टेज पे जा चुके हैं, आई एम श्योर आप बहुत बार कर चुके हैं, इट इज़ ऑलवेज वेरी हैवी? द्रौपदी। ओके, क्या है वो पार्ट? द्रौपदी का चीरहरण, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि भारतवर्ष का इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, लेकिन अगर उस उज्जवल इतिहास पे एक कलंक है ना, एक काला धब्बा है, तो 5,500 साल पहले हस्तिनापुर की राजसभा में पिता के होते हुए, गुरुओं के होते हुए, पितामह के होते हुए द्रौपदी का चीरहरण हुआ। हम इसको किसी तरह से डिफेंड नहीं कर सकते। हमारी सभ्यता के मुंह पे तमाचा है ये कहीं और होता, एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता, आउटरेजिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी, समझ में आता है, अपराध था। लेकिन अगर ये अपराध एक भरी हुई राजसभा में हो, शी वॉज इनटू पीरियड्स व्हेन शी वॉज डिसरोब्ड। रजस्वला हमने अपने शो में बोला है कि उन्होंने सिर्फ एक कपड़ा पहना हुआ था, उनके शरीर पे कोई और वस्त्र नहीं था, क्योंकि उस वक्त की जो परंपराएं थी कि इफ़ यू आर इनटू पीरियड्स तो आप सिर्फ एक सूती कपड़ा पहनते थे जो आपके बदन को मिनिमम टच करे। उस कपड़े में उनको घसीट के, बालों से पकड़ के घसीट के राज्यसभा में लाया गया इतने लोगों के सामने, एंड शी केप्ट प्लीडिंग टू एवरीवन। उन्होंने भीष्म पितामह के आगे हाथ जोड़े कि पितामह, जब मैं पहली बार बहू बन के इस राजभवन में आई थी, पहली बार आपके पैर छुए थे, आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। अपने उस आशीर्वाद की दुर्दशा देखिए पितामह, आपके आशीर्वाद को बालों से पकड़ के घसीटा गया है आज। कुछ तो करिए पितामह, कुछ तो करिए। ये आपका लज्जित मौन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, कुछ तो करिए, क्योंकि अगर आज आपके होते हुए एक स्त्री का चीरहरण हो गया तो हे गंगा पुत्र, ये कलंक तो आपकी मां गंगा भी नहीं धो पाएगी। एंड एवरीथिंग व्हिच वाज नेवर सपोज्ड टू हैपन, एवरीथिंग हैपेंड दैट डे। तो जब मैं वो बोलने लगता हूँ तो मेरा मन बड़ा भारी हो जाता है और मैं उसको किसी तरह ख़त्म हो जाए, मुझे लगता है मैं रो दूंगा, मुझे लगता है मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। और स्पेशली जब हम उस मोमेंट पे आते हैं जहाँ द्रौपदी का रेज आप देखते हो, बिकॉज शी वॉज अ प्रतिशोध कन्या, शी वॉज बॉर्न टू टेक रिवेंज। वो अग्नि से पैदा हुई थी, उनको हम यज्ञ सेनी कहते हैं, यज्ञ की अग्नि से पैदा हुई थी। शी वॉज फायर। कितनी देर तक आप फायर को कंट्रोल में रख सकते हो? जब वो श्राप देती हैं, बट उन्होंने रिटेलिएट क्यों नहीं किया, ये एक किया? सवाल है। मतलब मुझे भी आखिरी जो याद है, मैंने महाभारत देखा है कि हाँ वो आपने कहा प्रतिशोध करना है, एंड शी वाज फायर, और वो अपनी बात सटीक रख भी रही थी कि मैं इस भवन में बहू बनकर आई थी, ये आशीर्वाद की अवहेलना है और इन सारी चीज़ें। बट वो उस पार्ट में द्रौपदी क्या खुद सक्षम नहीं थी इस चीज़ को? नहीं, खुद सक्षम क्या ये की उस सीमाएं चीज़- होती हैं, आपकी सक्षमता की सीमाएं होती हैं। जहां एक तरफ 100 कौरव, उनकी सेना, तो ये तो बहुत अनरियल हो जाता कि अगर वेद व्यास ने ये लिख दिया होता कि फिर भी द्रौपदी सबसे लड़के जीत गई। इट वॉज नॉट पॉसिबल। किस लेवल की फोर्स है आपके अगेंस्ट, आप देखिए ना, पूरा कुरुवंश आपके अगेंस्ट है। आप कितनों से लड़ोगे और कैसे जीतोगे? उस वक्त एक ही चीज थी कि अपने ईश्वर से आप गुहार लगाते हो। उन्होंने अपने ईश्वर से गुहार लगाई, श्री कृष्ण। और लेकिन वो गुहार लगाने के पहले महाभारत का बीज किस दिन रखा गया? जब हम सोचते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ लिया गया, 18 अक्षौहिणी सेनाएं, द वॉर could have been averted, it could have been avoided, yes it could have been avoided, but द्रौपदी के साथ जो हुआ था उस दिन, उसका प्रतिशोध तो लेना ही था, वरना हमारी सभ्यता पे धिक्कार है। अगर द्रौपदी की चीर पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं तोड़ा गया, जिसने जंघा पे आमंत्रित किया दुर्योधन, अगर उसकी जंघा को भीम ने अपनी गदा से नहीं तोड़ा, तो ये हमारी मानवता की हार है, हमारी संस्कृति की हार है। I'm glad it happened because that is the only punishment which is due for people like that. दूसरा कोई पनिशमेंट मैं नहीं जानता, प्राण दंड के सिवा कोई दंड मुझे नहीं पता है। और उस दिन द्रौपदी कहती हैं
धृतराष्ट्र से कहती हैं, प्रतीक्षा कीजिए महाराज धृतराष्ट्र, एक फूंकार में आपके 100 कुल दीपक न बुझा दिए तो अधिकार देती हूं मैं इतिहास को कि द्रौपदी को महासती नहीं महापतिता लिखते। मैं यज्ञ की ज्वाला से जन्मी याज्ञसेनी, मैं महाभारत की घोषणा करती हूं। आएगा वो दिन जब मेरे तिरस्कार के तुणीर से निकले हुए तीर तुम्हारी छातियों को भर देंगे और तुम्हारी सड़ी हुई लाशें खाने से गिद्ध भी इनकार कर देंगे। तुम्हारे गुरुओं का तपोबल, तुम्हारे पितरों का पुरुषार्थ सब अकारत होगा। हस्तिनापुर का अंधा राज सिंहासन सुन ले द्रौपदी का श्राप, महाभारत होगा।